नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के इंटरव्यू के प्रश्नों को लेकर साथियों वीडियो में चर्चा रोज की तरह बनेगी। इससे पहले आपके लिए साथियों क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आपकी रात 8 बजे प्रैक्टिकल को लेकर और 9 बज चुके हैं और क्लास आपकी इंटरव्यू को लेकर शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप भारतीय लाइव जुड़ें और जो चैनल पे पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। रोज़ की तरह आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने साथियों 49 रुपये में PDF परचेज कर ली है, उनको जो आगे के प्रश्न तैयार हो रहे हैं 250 से आगे के प्रश्न, वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। प्रैक्टिकल को लेकर भी आपको कंप्लीट जो तैयार की जा रही है 30 से 35 पेज और आगे, वो कंप्लीट आपको मर्ज करके एक साथ आपको साथियों जो व्हाट्सएप के जरिए आपको सेंड कर दिया जाएगा। जिन्होंने साथियों परचेज नहीं किए उनके लिए साथियों 20 अगस्त तक का महाधमाका स्वतंत्रता दिवस पर ऑफर चल रहा है। प्रैक्टिकल और इंटरव्यू कोर्स 49 रुपये में। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9782976469 पर आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तुरंत PDF और टेलीग्राम चैनल पे आपको जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए रामबाण जो ई-बुक पुस्तक जारी की गई है वो ज्वाइन करें, जिसके साथ आपको कोर्स के साथ नोट्स और वीडियो जो ऑनलाइन हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर आपको हमारी साथियों बुक अच्छे लगे तो आप हमें साथियों कमेंट्स में थैंक्स का मैसेज ज़रूर भेजना। देख सकते हैं कंप्लीट आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। हम साथियों ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज आपके लिए प्रश्न 281, इससे पहले आपके 80% कंप्लीट हो चुके हैं। बीच बीच में आपके थ्योरी भी चलती रहती है, थ्योरी के प्रश्नों को जो समझाया जाता है और प्रश्नों को लेकर भी कंप्लीट अपडेट रहती है। तो सफाई कर्मचारी को लेकर आज का प्रश्न संख्या आपका 281 रहेगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अभियान कौन सा चलाया गया? स्वच्छ भारत अभियान। कब चला? 2 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा चलाया गया? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका एक उत्कृष्ट संदेश था, यानी एक अच्छा संदेश था लोगों को मोटिवेशनल करने के लिए, जागरूक करने के लिए। क्या संदेश था साथियों? कि न तो मैं गंदगी करूँगा और न ही करने दूंगा। ये इसका उत्कृष्ट संदेश था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान का जो संदेश क्या था, क्या नारा दिया गया, क्या संदेश था। तो न तो मैं गंदगी करूँगा और न ही करने दूंगा। अगला प्रश्न देखें, थ्योरेटिकल है, समझने लायक है। गंदी नालियों की सफाई क्यों ज़रूरी है? एंड जो गंदी जो नालियाँ होती हैं उनकी सफाई क्यों है? साथियों आज मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप प्रैक्टिकल में आपसे गंदी नालियों की सफाई कैसे करवाई जाएगी, देखा होगा आपने सफाई कर्मचारी द्वारा कैसे सफाई की जा रही थी। साथियों उसी प्रकार आपको भी सफाई करवाई जाएगी। किस प्रकार सफाई कर सकते हैं, किस प्रकार आप जो सफाई रहती है, जो कचरा होता है उसकी जो ढेर होता है वो किस प्रकार लगा फैलाना नहीं है, आपको एक जगह उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। अगला प्रश्न देखें, गंदी नालियों की सफाई क्यों ज़रूरी है? नालियों की सफाई पाइप और रख रखाव के छेद होते हैं उनको साफ करने के लिए। साथियों जो नालियाँ बनी होती है, नालियों में जो कीचड़ भरा होता है उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उसके जो छेद होते हैं उनको साफ किया जाता है। जो उसमें मलबा गंदगी जमा होती है और जल निकासी सिस्टम को साफ करके नालियों की सफाई की जाती है, जिससे सुचारू रूप से सही ढंग से नाली वहाँ से बह सके, उसमें मच्छर जो भी बैक्टीरिया जीवाणु है वो क्या नहीं हो, पनपे नहीं हो, किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैले। अगला प्रश्न उससे भी इम्पोर्टेंट है, कि आप सफाई कर्मचारी के पद पर लग जाते हैं तो आप नाली साफ करने का तरीका क्या है बेस्ट? आपको नाली साफ करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है आपके पास? साथियों मानसून के जो महीना होता है, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें जो भारतीय सड़कें होती है आपको पता है कि क्या हालत होती है, इनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो आपको सभी को पता है। जिसमें सड़कें और नालियाँ बंद हो जाती हैं, ओवरफ्लो होके ऊपर से पानी बहने लगता है। तो ऐसे में नालियों सफाई करने में उनमें क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालकर बंद नाली और जो उनमें जमा कूड़ा होता है उसमें निकालने में आसानी से मदद होती है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे उसमें डाला जाता है, जो नाली बंद होती है तो वो उसमें रिएक्शन करके, क्रिया करके उसको ओवरफ्लो होने से बचाता है और आगे की तरफ जो भी गंदगी होती है, जो भी कूड़ा करकट कचरा उसमें जमा होता है, उसको क्या करता है, वो आगे की तरफ धकेलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखें कि सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी कितने घंटे की होती है?
आम तौर पर काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे, सर पेमेंट क्या होती है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, क्या संडे को भी यहाँ हमें ड्यूटी पे बुलाना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको छोटी सी जानकारी आपके अपडेट के लिए बता दूं कि सफाई कर्मचारी की जो ड्यूटी रहती है वो 8 घंटे की होती है और जिसमें 1 घंटे आपका लंच का समय होता है। ये आपकी ड्यूटी यानी सुबह 6 बजे से 1 बजे तक, नहीं तो आपकी 7 से साथियों 2 बजे तक, और नहीं तो आपकी 8 से 3 बजे तक आपकी ड्यूटी रह सकती है, वो आपके समय के अकॉर्डिंग। और कभी बीच में अगर अधिकारी द्वारा चेक करने या निरीक्षण करने आ जाएगा आएगा या आएगी तो आपको ड्यूटी पर रहना बहुत ज़रूरी रहना पड़ेगा। अगला देखें 285 प्रश्न कि अगर आपके वार्ड में सफाई नहीं हो रही है, यानी आप क्या है, सिटीजन है, नागरिक है, और आप क्या है, सफाई कर्मचारी है वहाँ पे, और आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न कर रहा है और सफाई नहीं हो रही है, सफाई की ड्यूटी भी पर भी आप नहीं आ रहे, तो आप शिकायत कैसे करेंगे। यानी शिकायत किसके खिलाफ होगी, सफाई कर्मचारी के, उसके अधिकारी के खिलाफ होगी जो निरीक्षण करने आएगा। यदि उस क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी या कर्मी सुन नहीं रहे, तो इसकी शिकायत नगर निकाय में होती है, आपका नगर पालिका, नगर परिषद या जो भी आपका क्षेत्र पड़ता है, और किस में, आपकी स्वास्थ्य जो स्वच्छता की जो शाखा रहेगी ना, उस शाखा में। आपको वहाँ पे बिल्डिंग होर्डिंग निर्माण शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य शाखा में जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपकी शिकायत होगी, या आप राजस्थान सरकार द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 181, क्योंकि भर्ती किसकी है, राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया 181, वहाँ पे भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपका नाम, पिता का नाम, अपने एड्रेस से कि यहाँ इतने दिन तक सफाई नहीं हो रही, यहाँ पे मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि सफाई कर्मचारी में क्या कार्य करना पड़ता है। सफाई कर्मचारी होता है, उसको सफाई कार्य कौन कौन से करने पड़ते हैं, क्या कार्य है। यानी सफाई कर्मी होता है, वो अगर लग जाता है तो उसको एक आवंटित क्षेत्र दे दिया जाता है, एक एरिया दे दिया जाता है 800 मीटर से 400 मीटर तक का, 400 से 600 मीटर तक का, जिसमें नाली भी रहेगी, सड़कें भी रहेंगी, उनको साफ़ करना रहेगा, झाड़ू भी निकालना रहेगा, नाली भी साफ़ करनी रहेगी, वो नगर निकाय की सफाई करनी रहेगी, और निकाय में बने टॉयलेट और नालियों की भी सफाई करनी रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें कि आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि आप सफाई कर्मचारी के पद पे लग जाते हैं, तो आपको जो वेतन मिलता है, आपको जो सैलरी मिलती है, क्या आप उस सैलरी से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों संतुष्टि के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रोविजनल पीरियड रहेगा 2 साल का, उसमें आपको साथियों लगभग 12,400 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा, कट पिट के कंप्लीट आपके साथियों खाते में पेमेंट आएगी 12,400 के आसपास। और 2 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद आपसे देख सकते हैं 42% आपका डीए है, 2 साल बाद कितना डीए हो जाएगा, एचआरए 18% है, कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो लगभग आपको 27 से 28 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। तो एक औसतन परिवार को चलाने के लिए इस पेमेंट से एक सफाई कर्मचारी आसानी से क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और इसके साथ आप आंसर ये भी दे सकते हो कि साथ इस बेरोजगारी में जो पेमेंट, जो सरकारी कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी हो, सफाई कर्मचारी हो, उसकी पेमेंट धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज रहती है, डीए लगता रहता है, एचआरए लगता रहता है, इंक्रीमेंट आईजी लगता रहता है, 9 साल 18 साल का फिक्सेशन होता रहता है। तो एक तरह से वो पेमेंट से क्या हो जाएगा, संतुष्ट आसानी से हो सकता है। अगर पेमेंट से संतुष्ट नहीं तो फिर वो फॉर्म ही क्यों लगाया। अगला प्रश्न देखें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप 3 क्या उपाय करेंगे। यानी खुद को घर में सफाई, खुद की सफाई के लिए क्या कर सकते हैं आप। अपने नाक, आँख, कान, मुँह है सभी के रेगुलर आपको डेली सुबह क्या करना है, वो कोलगेट करना है, नहाना धोना है, कपड़े आपको स्वच्छ पहनना है, शौच के बाद आपको अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं, और त्वचा अपने शरीर की भी देखभाल करनी है। नॉर्मल है ये, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप सफाई कर्मचारी सफाई के बाद उससे पहले आप अपनी सफाई कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखें 289 कि आपके द्वारा बनाया गया सफाई कर्मचारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र वो आपने कहाँ से बनवाया और उस संस्था में आपने कितने वर्ष काम किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्था का आपको नाम बताना है, जैसे राज ब्रोदर्स, ठेकेदार, या आप कुछ भी जो आपने बनवाया है, किसी भी स्कूल से बनाया है, किसी फर्म से बनाया है, तो उस संस्था का नाम। और अगर आपने 1 साल किया है तो 1 साल, 1 साल 3 महीने, और सफाई का काम किया तो आपने बताना कि वहाँ मेरा काम था पार्किंग में या ग्राउंड में झाड़ू निकालना, उस कचरे को कलेक्ट करना, गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना।
अगला प्रश्न देखें और आज की वीडियो का लास्ट कि सफाई कार्य की प्रक्रिया क्या है। सफाई किसी भी वस्तु या उपकरण से, कोई भी वस्तु होती है या वातावरण से अवांछित जो अनवांटेड जो पदार्थ होते हैं, जैसे गंदगी, संक्रमित पदार्थ हो गए, जो भी डस्टबिन में प्लास्टिक का कचरा हो गया या गार्बेज हो गया, उन अशुद्धियों को उस हटाने की प्रक्रिया को और किस में डालना, डस्टबिन में डालना सफाई कार्य की प्रक्रिया है। आज के आपके प्रश्न साथियों 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं जो आपके इंटरव्यू से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं कि एग्जामिनर किसी भी अभ्यर्थी से रिपीट कर सकता है। इन प्रश्नों को रिवाइज करना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना। रोज़ की तरह कल भी आपके लिए लाइव क्लास रहेगी। कल भी आपको साथियों अगर समय मिला तो झाड़ू को कैसे बांधा जाता है और टॉयलेट कैसे साफ़ किया जाता है लाइव आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।